सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। प्रभु श्री राम और हनुमान की कृपा सभी पर बनी रहे। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य सुने। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभुंष दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। रामचरित राकेश करे, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बढ़लाओ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विद शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कै मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांत राम अवतारा, रामायण सति कोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, वो इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कालप भेद हर चरित सुहाए, कल्प भेद हर चरित सुहाए। भांति अनेक मुनीशन गाये, करहि न संशय अस उरयानी। सुनहि कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुंष दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुन आचरज ना मानी है, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिरधर गुर पद पंकज दूरी। पुण्य सबहि विनयो कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर सिमहि नाय अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। संबद सोरासय 31 करहु कथा, हर पद धर शीसा। अब मैं आदर पूर्वक
श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1621 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुत गावे, तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्त का गान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू तीर। जपहि राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मंजन अरुमाना, दरस परस मंजन अरुपाना। हरहि पाप कहा वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमायति। कहि न सकै शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, इस पर स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेद, अदिज और जरायुज चार खान प्रकार के अत्यंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत सवन पावै विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरहीं, होय सुखी जो यही सर परहीं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरच्यों शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष नसावन। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है।
इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमयो शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरहु नाम ही हेर हरिष हर। धरहु नाम ही हेर हरिष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुगध सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेत। अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषिकेत। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर स्मरण करके कहता हूँ। जय श्री राम।